नमस्कार, सरदी को साथ में आपका स्वागत है। 2026 वर्ल्ड कप के लिए फिक्सचर जो है घोषित कर दी गई है। 7 फरवरी को पहला मैच है और उसमें 3 मैच है। जिसमें कि आप देखेंगे कि पहला मैच जो है मतलब उस दिन जो है भारत का भी है यूएसए के साथ, जो मुंबई में होगा। इसके अलावा 2 और मैच हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश और पाकिस्तान और नीदरलैंड, इनका मैच है। और फाइनल जो है वो 8 मार्च को होगा। ये 20 टीमों की टूर्नामेंट बनाई गई है। पहली बार जैसे आप देखेंगे, जैसा जब भी कोई मतलब इस तरह के टूर्नामेंट में आए हैं तो उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। और आईसीसी के चेयरमैन बनने से उन्होंने एक चीज़ किया कि क्रिकेट को थोड़ा सा लार्ज स्तर पे लाया, क्योंकि आप टेस्ट में 20 टीमों को नहीं खिला सकते, लेकिन क्रिकेट को अगर सभी जगह फैलाना है, वो आईसीसी के चेयरमैन है, तो आईसीसी को था कि इस तरह का टूर्नामेंट होना चाहिए था और इस तरह की कैटेगरी पे इस लेवल पर होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं फुटबॉल के वर्ल्ड कप में कि छोटी छोटी अलग अलग ग्रुप से आते हैं टीमें, जैसे ओशियाना ग्रुप से, अफ्रीका ग्रुप से, यूरोपीय ग्रुप से। तो इस तरह से सारे महाद्वीपों से टीमें सेलेक्ट होती हैं और उन्हें ग्रुप बनाया जाता है। वहाँ तो 3 या 4 का ग्रुप होता है और करीब 8 या 10 ग्रुप बन जाते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि आपके 10 ही टीम है, मजबूत टीम है, और आप सुपर 8 में चाहेंगे कि वैसी टीमें पहुँचे जो मजबूत टीम ही हो और छोटी टीमों को भी मौका मिले। T20 में उलटफेर कोई बड़ी बात नहीं होती, उसमें बहुत ही ईजी होता है उलटफेर होना। तो क्योंकि 1 ओवर या 2 ओवर ही आपकी टीम को पलट देती है। एक दिन आपका खराब हुआ तो अच्छी टीमें भी बाहर हो सकती हैं। आपने अक्सर देखा, जैसे पिछली बार जो T20 हुआ था, यूएस ने जो है पाकिस्तान को हरा दिया था और पाकिस्तान बाहर हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो इसी कारण से इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है 2020 का। और 2020 आजकल सभी देशें खेलती हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसलिए इसमें एक लार्ज स्तर पे आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपको अलग अलग कंट्री मिलेंगे, आपको जैसे इटली आपको पहली बार मिलेगा, नेपाल मिलेगा इसमें खेलता हुआ, यूएसए मतलब फिक्स ही हो गया, ओमान आप देखेंगे। तो इस तरह के आपको टीमें दिखेंगे इसमें। तो इसमें जब आप देखेंगे तो 20 टीमें हैं। अब 20 टीमें कौन कौन सी हैं, पहले मैं उसका नाम आपको बता दूं। तो इंडिया जो होस्ट है, होस्ट कंट्री है, तो इंडिया तो रहेगा ही। उसके श्रीलंका भी को होस्ट है। 2 देशों में हो रहा है ये टूर्नामेंट, इंडिया और श्रीलंका में। उसके बाद अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जो आप 10 टीमें जो जानते हैं वो तो है ही। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश है। उसके बाद देखिए और टीमें, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, मैं सीरीज वाइज बता रहा हूँ। आयरलैंड, इटली, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई भी आपको दिखेगा, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए भी दिखेगा, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। तो आपको ये टीमें दिखेंगी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में खेलते हुए। तो इन्हें जो है 4 ग्रुप में रखा गया है। 5-5 की टीम बनाई गई है, 4 ग्रुप में रखा गया है। और चारों ग्रुप को इस तरह से बनाया गया है कि जैसे ABCD ग्रुप बनाया गया, और इस तरह से बनाया गया कि 8 टीमें, तो जो बड़ी बड़ी टीम है उन्हें तो रखा ही गया है। जैसे ग्रुप ए में आप देखेंगे इंडिया है, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए है। अब आप मतलब एक्सपेक्ट तो करेंगे कि इससे इंडिया और पाकिस्तान जीते। आयरलैंड, कनाडा, यूएसए जो है उस लेवल की टीमें नहीं है जो वहाँ सीधे पहुँच सके। इसी तरह ग्रुप बी से आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान है। अब इसमें थोड़ा सा है कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड जो है ना, ये टीमें थोड़ी बहुत उलटफेर कर सकती हैं, जैसे श्रीलंका के साथ उलटफेर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, तो उनके ऊपर आने के चांसेस हैं, वो आराम से ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि 4 मैच खेले हैं, 4 में से उन्हें 2 भी जीत जाएगी तो आगे बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का इसमें ऊपर आने का चांस है। अब श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, यानी एक तरह से ग्रुप अपडेट भी आप इसे बोल सकते हैं। वहीं ग्रुप सी जो है, इससे आप देखिए इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली है। अब आप इसमें कहेंगे कि ये भी ग्रुप अपडेट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश बराबर की तरह टीमें हैं और इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप में छोटी टीमों से भी हारती रहती है, तो कई बार देखा है आपने, आयरलैंड ने तो कभी स्कॉटलैंड ने,
तो और कभी कभी ये तो बड़ी टीमों को मतलब बुरी तरीके से भी हराती है T20 में। तो इनका तो T20 टेस्ट ही T20 की तरह चलता है, तो T20 में भी सारे खिलाड़ी वैसे हैं। तो वैसे अगर आप देखें एक्सपेक्टेड तो इंग्लैंड के आने की चांसेस हैं। वेस्ट इंडीज़ T20 का बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन बांग्लादेश भी पीछे नहीं है। तो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश में से आप देखिए कौन सी टीमें आती हैं। तो एक तरह से ये भी थोड़ी सी संघर्ष वाली स्थिति हो जाएगी इस ग्रुप में भी। और जो चौथा और लास्ट ग्रुप है वो है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और कनाडा। इसमें भी 3 टीमें मजबूत हैं। अब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका तो मजबूत टीम है, अफगानिस्तान भी है। अब यही है कि अफगानिस्तान एशिया में टूर्नामेंट हो रहा है तो अफगानिस्तान एक मजबूत प्लेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के स्पिनर भी आजकल अच्छे कर रहे हैं और उनकी स्पिन पे भी अच्छी खेलने की ताकत हो गई। जब से आईपीएल हुआ है तो ये लोग भी आईपीएल में भी खेलने लगे। तो इंडिया का ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़मीन का पता नहीं है। और इस बीच में एक बार आईपीएल वो और खेलेंगे इस सीरीज में, इस 2026 के सीरीज से पहले, तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा। और अभी अभी टेस्ट भी ये लोग साथ में इन देशों में खेल रहे हैं, तो लगातार इनका एक्सपीरियंस के कारण से तो अब ये देखना है। और इधर कुछ दिनों से अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, तो अब देखना है कि इसमें से क्या आएगी। लेकिन जो आईसीसी ने क्या किया है कि एक सीड बनाया है। सीड क्या होता है कि आपको पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे क्या है कि जैसे मान लो कि ब्रॉडकास्टर है, उन्हें पहले से पता रहेगा, या टिकट खरीदने वाले हैं उन्हें पहले से पता है कि भारत का जो ग्रुप 8 का मैच कहाँ पर होगा, पाकिस्तान का ग्रुप 8 का मैच कहाँ होगा, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का ग्रुप 8 का मैच कहाँ होगा। तो इस तरह से क्या किया ना, आईसीसी ने 8 सीट बांट दिया, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 करके 8 सीट फिक्स किया है। तो 8 में से आप देखेंगे कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बाहर किया है, मतलब उस ग्रुप में नहीं रखा है। यानी 8 कैसे बनाया, इंडिया पाकिस्तान A1 A2 बना दिया है, और B1 B2 बना दिया है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को, C1 C2 इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को बना दिया गया है, और D1 D2 बना दिया न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को। तो इनके फिक्सर जो है फिक्स है, जैसे A1 का हो सकता है कि C1 से हो जाए या B2 से हो जाए, तो इस तरह फिक्स बटा हुआ है। तो अलग अलग डेस्टिनेशन बटे हुए हैं, तो इसे बांट दिया गया पहले से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका सीट फिक्स हो गया। मान लो आप उलटफेर के शिकार हो जाते हैं, तो आपका जो A1 था ना, तो आपके बदले जो वहाँ पे जीत के आएगा ना, वो A1 बन जाएगा। तो इस तरह करके सीट बांट दी गई है, मतलब कि पहले से फिक्स है तो आप सीट टिकट खरीद सकते हो, उसमें टेंशन नहीं होता। लेकिन हाँ, ये टीमें हैं कि 8 के 8 पहुँच सकती हैं। 8 मार्च को जो फाइनल होगा वो मुंबई में भी रखा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सी टीमें पहुंचती है और कौन सी टीमें, सॉरी मुंबई में सेमीफाइनल है, अहमदाबाद में फाइनल है। अहमदाबाद में फाइनल रखा गया है जो 8 मार्च को है। तो अब ये इंटरेस्टिंग तो है कि जब इतनी लंबी सीरीज होगी। हाँ, एक बात और है कि जितनी भी लीग मैच है ना, वो एक दिन में 3-3 मैच है। हर एक दिन आपको 3 मैच 3 मैच 3 मैच 3 मैच करके दिखेगा। केवल 20 फरवरी को जो है वो इकलौता है, जो लास्ट वाला जो लीग मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच में आपको श्रीलंका में दिखेगा, आपको कैंडी में। बाद में तो उससे पहले टीमें डिसाइड हो जाएंगी कौन सी टीमें कौन से लीग में पहुंची है और कौन से। तो देखेंगे, टूर्नामेंट अच्छा होगा और अच्छी बात है कि पूरे मतलब लेवल आगे बढ़ाया जा रहा है इसको, क्योंकि आप देख लो कि इस बार ओलंपिक में भी क्रिकेट शामिल होने वाला है। तो उस हिसाब से तो ये अच्छी पहल है, क्योंकि छोटी टीमों को भी इससे बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो उनमें भी एक उभार आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा जब इतने मैच वो खेलेंगे। तो क्योंकि वो एक टीम को कम से कम 3 मैच तो खेलना ही है, 4 मैच तो खेलना ही है अपने लीग में। तो वो 4 मैच जब खेलेंगे तो उनमें भी एक उत्साह आएगा, वो अगली बार से अच्छी टीमों की तरफ परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छी टीमों के साथ उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसमें क्रिकेट में। धन्यवाद।